आज हम चैप्टर 2 करेंगे और चैप्टर 2 है हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चैप्टर 2 का जो है हमारे पास वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? माइनर के ऊपर। हमने आपको माइनर बताए थे। माइनर क्या होते हैं हमारे पास? सब मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखे हैं उसके जो सब मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास माइनर। अब ये सब मैट्रिक्स क्या होते हैं? सब मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ही होता है हमारे पास, मैट्रिक्स बी ऑब्टेन बाय deleting some rows or some column or both of a matrix. A of the type M by N is called submatrix. Sub matrix of matrix A। एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स बी ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रोज और द कॉलम और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स A of type M by N is called the submatrix of a matrix A। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया और एक मैट्रिक्स A लिया हमने, और उस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के एलिमेंट हमारे पास 2 3 4, यहाँ लिख दिया हमने 5 6 8, यहाँ लिखा 1 2 5, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। और ये हमने क्या लिया? 3x3 ऑर्डर का ले लिया, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो आपको क्या करना है? इसका सब मैट्रिक्स लिखना है। सपोज करो तो मैंने A1 नाम दे दिया पहले सब मैट्रिक्स का, और मैंने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? 3 6 2, फिर आया आपके पास 4 8 5। तो ये क्या आ गया आपके पास? सब मैट्रिक्स A1 इज द सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं। A1 क्या हो गया हमारे पास? सब मैट्रिक्स। तो A1 इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ A एंड इज ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। इसी तरह से हम A2 लिखते हैं, और हमने क्या किया? इसमें थर्ड को कर दिया। ठीक है, थर्ड को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? थर्ड को किया तो फर्स्ट क्या था आपके पास? 2 5 1, सेकंड क्या था आपके पास? 3 6 2। तो हमने थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। ठीक है, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया तो एक आपके पास ये सब मैट्रिक्स आ गया। तो ये क्या है आपके पास? इज ए सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ये एक आपके पास सब मैट्रिक्स आ गया ऑफ ए का सब मैट्रिक्स है। और कैसे आया आपके पास? एंड इज ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग द थर्ड कॉलम। इसी तरह से हम रो और कॉलम दोनों को करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया A3, और A3 मैंने फर्स्ट रो को कर दिया और फर्स्ट कॉलम को कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया? 6 8 2 5 आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए सब मैट्रिक्स इज ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को किया तो आपके पास ये क्या आ गया? 2 3 5 6।
तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को करने से हमारे पास क्या आ गया, एक सब मैट्रिक्स आ गया। तो आई थिंक सो आपको सब मैट्रिक्स का समझ में आ गया होगा। तो सब मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम कॉलम और रोज और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ टाइप m by n is called सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। फिर हमने एग्जांपल लिया था, एक मैट्रिक्स लिया ए, वो है हमारे पास 2 3 4 5 6 8 और लास्ट रो के एलिमेंट हमने लिए 1 2 5। A1 लिया हमने, इसका सब मैट्रिक्स लिया A1 और वो हमने डिलीटिंग द फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो उससे हमारे पास जो ऑब्टेन हुआ सब मैट्रिक्स वो आया हमारे पास 3 4 6 8 2 5। तो हम क्या कहेंगे, A1 is the submatrix of A and is obtained after deleting first column of a given matrix A। फिर हमने A2 लिया, A2 में हमने क्या किया, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। फिर हमने A3 लिया, उसमें हमने क्या किया, A3 में क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। A4 में हमने क्या किया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो ऐसे हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आ रहे हैं दीज आर द सब मैट्रिक्स। और अब हमारे पास क्या आता है, मैंने कहा था रैंक किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने वैसे पढ़ा भी था जब हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था, उसमें माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स भी पढ़ा था। क्योंकि हमने जब इनवर्स किया तो वहां हमें किसकी जरूरत थी, एडजॉइंट की जरूरत थी। और एडजॉइंट की डेफिनेशन थी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, और कोफैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते थे, माइनर के ऊपर डिपेंड करते थे। तो आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि रैंक किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो इफ ए बी मैट्रिक्स ऑफ टाइप मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n, एक m by n का हमने कोई मैट्रिक्स लिया और फिर हम उसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। देन द डिटरमिनेंट्स को हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख देते हैं, DET डॉट डिटरमिनेंट्स ऑफ एवरी स्क्वायर। क्यों एवरी स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पोजेस करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट्स को पोजेस करता है, अदरवाइज नॉट डिफाइन। तो एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, और सब मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, माइनर होते हैं। तो एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए। जो गिवन मैट्रिक्स था हमारे पास ऑफ टाइप m by n, तो उस मैट्रिक्स के जो सब मैट्रिक्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, माइनर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम इसका एक ले लेते हैं माइनर गिवन मैट्रिक्स का। तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। और एक एग्जांपल लिया हमने एग्जांपल लेंगे और इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट हमने मान लिए A11, फिर हमने लिए A12, नेक्स्ट लिया A13, सेकंड रो के एलिमेंट लिए A21, नेक्स्ट A22, नेक्स्ट A23। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर का हो गया हमारे पास, 2 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, तो ये आपके पास वैसे तो सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ये निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें थर्ड रो नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। कौन कौन से होंगे हमारे पास, सेकंड ऑर्डर माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के सेकंड ऑर्डर माइनर कौन कौन से होंगे, हमने फर्स्ट को ले लिया A1, तो सेकंड ऑर्डर में क्या क्या आएगा आपके पास, A11, A12, फिर क्या हो सकता है आपके पास A21, और ये क्या होगा आपके पास A22। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया आपके पास। और क्या हो सकता है सेकंड ऑर्डर में, अभी तो हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, किसको, थर्ड कॉलम को डिलीट किया है। और अब हम क्या कर लें, इसको सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है
A11, A21, और अब हम किसको कर रहे हैं, सेकंड को करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा A13, और यहाँ आपके पास क्या आ गया A23। इसी तरह से किसको कर दें, फर्स्ट को कर दें। फर्स्ट को करेंगे, इसको A3 मान लिया हमने, ठीक है, और आपके पास क्या होगा A12, यहाँ हो गया आपके पास A13, नेक्स्ट होगा आपके पास A22, और नेक्स्ट होगा आपके पास A23। ये तो माइनर लिखे हमने, और फिर इनका क्या करें हम, डिटर्मिनेंट्स निकालें। A11, इसी तरह से हमने किया A12, अब हमारे पास क्या करेंगे हम, A11 का डिटर्मिनेंट्स, फिर क्या करेंगे A2 का डिटर्मिनेंट्स, फिर क्या करेंगे हम A3 का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और अगर हम इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करें और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये इसका रैंक हो जाएगा। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द रैंक। रैंक की डेफिनेशन पर चलते हैं। तो रैंक की डेफिनेशन अपने पास क्या होगी इसमें, तो अब हम रैंक की डेफिनेशन करेंगे। पहले इसको पेज को क्लियर कर लेते हैं और चलते हैं रैंक की डेफिनेशन की तरफ। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, माइनर के ऊपर डिपेंड करेगा। हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास A, और वो इस ऑर्डर का दे रखा है, किस टाइप का दे रखा है हमारे पास, m/n टाइप का एक A मैट्रिक्स दे रखा है, Bn m/n नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखा है। देन नॉन नेगेटिव इंटीजर R is called rank of A। लेकिन कंडीशन होंगी इसकी, दो कंडीशन होंगी। इफ फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि जो A है ना, A जो हमने मैट्रिक्स लिया है ऑफ टाइप m/n, तो उसमें क्या कंडीशन होगी कि A हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर जो माइनर निकालने हैं ना हमने, उसमें से नॉन जीरो होगा माइनर ऑफ ऑर्डर R। अगर ऑर्डर R का नॉन जीरो माइनर होगा ऑफ ऑर्डर R, तो हम क्या कहेंगे उसको कि इसका रैंक कितना है हमारे पास, R है। दूसरी कंडीशन ये है इसकी कि एवरी माइनर, जितने भी माइनर हम फाइंड आउट करेंगे गिवन मैट्रिक्स के, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 of A if n is 0, तो इसका रैंक क्या होगा, R होगा। और दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो रैंक होगा हमारे पास, और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A is the highest order of non-zero minor, जो माइनर की वैल्यू निकालें और वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके माइनर निकालें और वो नॉन जीरो होगा, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन थी हमारे पास रैंक की। और जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो ए से। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका रैंक हमें निकालना है। सपोज करो ए ले लिया
और इसको हम डिनोट करते हैं इज डिनोटेड बाय रो. दिस इज द सिंबल रो ऑफ ए. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर 3 है तो 3 हो जाएगा. हमने इसमें डेफिनेशन में r लिया था तो आपके पास r हो गया. ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं. 2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा. ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल लिया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है इसका, और हमने एक एग्जांपल लिया. तो एक मैट्रिक्स लेते हैं हम और उसका रैंक फाइंड आउट करना है. तो फाइंड द रैंक ऑफ ए. ए का रैंक निकालना है हमें. ये ए दे रखा है हमारे पास 0 0 1 0 3 0 2 0 2. ये हमने ले लिया. ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर का दे रखा है, 3x3 ऑर्डर का दे रखा है. तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें. इसका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो रैंक इसका, अगर 3x3 ऑर्डर का है तो रैंक 3 हो जाएगा. तो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला, और डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी. इसको किया जब हमने 0 से हो जाएगा, और इसको हमने छोड़ दिया तो ये 0 हो गया, और ये माइनस का 6 हो गया हमारे पास. तो ये आ गई -6. तो दैट मीन्स ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0. और ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है वो कितना हो गया, 3. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या गिवन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3. ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम. तो ये एग्जांपल लेके बताया. एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल. तो एग्जांपल नंबर 2. रैंक की डेफिनेशन क्लियर होगी, माइनर सब मैट्रिक्स की होगी. तो इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड द रैंक. फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का आपको रैंक फाइंड आउट करना है. और मैट्रिक्स हमने ये ले लिया 1 2 3 3 2 1, और यहाँ हमने ले लिए 1 1 1. ठीक है, फिर वैसे ही क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं. जैसे ही हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है, 1 इंटू में 2 -1 हो जाएगा. यहाँ से -2 होगा. यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जब -2 इसमें जो आ रहा है इसको छोड़ देंगे तो ये आ गया आपके पास 3 -1. नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा. जिस रो में 3 आ रहा है, कॉलम में आ रहा है, उसको छोड़ देंगे तो ये आ गया आपके पास 3 - 2. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1. यहाँ से आपके पास आ गया माइनस के 2 इंटू 3 - 1 इज 2, और यहाँ से आपके पास आ गया 3, क्योंकि 3 - 2 तो क्या हो जाएगा आपके पास 1. ठीक है, और इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 4 - 4, और जैसे ही 4 - 4 आया, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, ये इक्वल टू 0. डिटरमिनेंट्स निकाला और क्या आ गया, 0 आ गया. 0 आ गया तो आप लिखेंगे कि जो रैंक ऑफ ए है वो 3 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 3. तो आप लिख सकते हैं कि लेस देन 3, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2. या तो 2 होगा या 2 से क्या होगा आपके पास कम होगा. अब क्या करेंगे, हम इसके माइनर की ओर चलेंगे. ठीक है, तो माइनर की ओर चलेंगे, तो इसमें माइनर निकाल लेते हैं हम. इसके माइनर फाइंड आउट करेंगे. तो माइनर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनर निकालते हैं हम. कैसे, सब मैट्रिक्स लेते हैं. तो इसका मैंने एक सब मैट्रिक्स ले लिया. इस मैट्रिक्स का एक बार मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 3 2. तो हमने इसका सब मैट्रिक्स लिया, और सब मैट्रिक्स हमने ये ले लिया 1 2 3 2, और इसको A1 मान लिया हमने.
ठीक है, किस ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। और जैसे ही हमने इसका डिटरमिनेंट्स निकाला, A1 का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 - 6, दैट मीन्स क्या आ गया, -4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और हमने कहा था एटलीस्ट 1 माइनर अगर नॉन जीरो है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा। तो एज 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बताया था एटलीस्ट 1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एज 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो। एक माइनर भी अगर नॉन जीरो आ जाता है ऑर्डर 2 का, और सारे चाहे जीरो भी हो, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर, या यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये भी जीरो हो जाते सारे फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रैंक। तो हम इस तरह से रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रैंक फाइंड आउट करना हमें। तो एग्जाम्पल 3, ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया हमने 3, और इसमें भी क्या करना है, रैंक फाइंड आउट करना है। फाइंड द रैंक ऑफ, इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। ये मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 0 1, सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड रो के एलिमेंट है 1 2 1 3, थर्ड के एलिमेंट है आपके पास 2 4 2 6। ओके, अब इसका रैंक निकालना चाहते हैं। किस ऑर्डर का है ये, 3/4 ऑर्डर का है। लेकिन रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और डिटरमिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है तो इसके माइनर जो होंगे वो 3/3 ऑर्डर के होंगे हमारे पास। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर के जो माइनर होंगे उनको हम किस तरह से करेंगे, और उनके हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर एक का भी डिटरमिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4, देयरफॉर क्या होगा आपके पास, इट कैन नॉट हैव माइनर ऑफ ऑर्डर, इट कैन नॉट हैव माइनर ऑफ ऑर्डर 4/4। 4/4 क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स से हमारे पास किसका दे रखा है, 3/4 का, तो किसका होगा हमारे पास, माइनर किसका होगा, ऑर्डर 3 का। तो माइनर किसके होंगे सारे हमारे पास, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के हमारे पास माइनर होंगे। ठीक है, तो फिर अब 3 ऑर्डर के माइनर निकाल लेते हैं। तो फोर्थ थर्ड ऑर्डर माइनर आर, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर 3 ऑर्डर के हम कोई भी माइनर लेते हैं, हमने फोर्थ को कर दिया, अगर डिलीट कर दिया, फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया, और जैसे हम फोर्थ कॉलम को डिलीट करते हैं तो फर्स्ट माइनर आ गया आपके पास, क्योंकि माइनर और सब मैट्रिक्स हमने क्या बताया था, डिलीटिंग एनी रो एनी कॉलम और बोथ। तो ये आपके पास क्या हुआ, 1, यहाँ आ गया आपके पास 2, ये हो गया 0, फिर क्या हुआ 1, फिर क्या हुआ 2, फिर क्या हुआ 1, एंड नेक्स्ट 2, फिर क्या हुआ 4, और ये हो गया आपके पास 2। इसका डिटरमिनेंट निकालें तो हम देख रहे हैं कि ये इसके जस्ट डबल है। जो सेकंड रो है ना हमारे पास, सेकंड रो जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द थर्ड रो है, या यूं कहें कि थर्ड रो है वो 2 टाइम्स ऑफ द सेकंड रो है। और हमने बताया था कि अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एक दूसरे के, तो ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी में था, तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, 0। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी ले सकते हैं। जब नेक्स्ट करेंगे तो A2 ले लीजिएगा, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A3 भी 0 हो जाएगा, A4 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक बार हमने थर्ड कॉलम को किया, एक बार फर्स्ट को कर लेंगे, एक बार सेकंड को कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करेंगे। इन ईच केस दिस द थर्ड रो इज ट्वाइस द सेकंड रो। ठीक है, सभी केसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो थर्ड रो है वो ट्वाइस है किसकी, सेकंड की। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, और आप लिख सकते हैं इन ईच केस, चारों केस में ही हमारे पास क्या होगा, इन ईच केस सेकंड
इन ईच केस थर्ड रो जो है ना हमारे पास, थर्ड रो, ये जो थर्ड रो है ये क्या है, ट्वाइस है. थर्ड रो इज ट्वाइस द सेकेंड, ट्वाइस द सेकेंड रो, और ट्वाइस द सेकेंड रो है तो दैट मीन्स क्या हो गया, ईच डिटरमिनेंट इज 0. देन द वैल्यू ऑफ ईच माइनर कहें या ईच डिटरमिनेंट्स कहें इज 0. इसका मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 लिखें या लेस देन 3 लिखें, एक ही बात है. ठीक है. नाउ वी कंसिडर द माइनर ऑफ ऑर्डर 2. वी कंसिडर minors of order 2 ऑर्डर का माइनर किया कंसिडर, और ये मैंने लिया 0 1 1 3, और जैसे इसको किया तो ये आगे इसकी वैल्यू -1. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. और हमने कहा था अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो आप क्या कहोगे, ये इसका रैंक हो जाएगा. तो आप लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि वी सी दैट या वी ऑब्जर्व दैट देयर इज, डेफिनेशन ऑफ रैंक में हमने पढ़ा था, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर is not equal to 0. not equal to 0, 0 के इक्वल नहीं है. अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि therefore rank of A is 2, और सिंबॉलिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि rank of A is equal to 2. ठीक है. तो ये था हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4. ठीक है. तो एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमने 3/4 ऑर्डर का ले रहे हैं हम, इसका भी रैंक निकालेंगे. तो फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और ये है आपके पास 3 4 1 2. नेक्स्ट लिया हमने 3 2 1 4. नेक्स्ट हमने लिया 5 6 2 4. किस ऑर्डर का है, 3/4 का. तो माइनर 4 ऑर्डर के तो हो नहीं सकते, तो माइनर किस ऑर्डर के लेंगे हम, थर्ड ऑर्डर के लेंगे. तो हमने क्या किया, कंसिडर द थर्ड ऑर्डर माइनर. Consider the third order minor. थर्ड ऑर्डर माइनर लेंगे, और थर्ड ऑर्डर माइनर जो हमने लिया वो इस तरह से लिया. हमने ये कर दिया कि जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है इसको डिलीट कर दिया. तो आपके पास थर्ड ऑर्डर ये वाला ले लिया हमने, 3 4 1 3 2 1 3 2 1, और ये है 5 6 2. और जब हमने इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया, डिटरमिनेंट आपको सबको निकालना आता है, तो डिटरमिनेंट आएगा इसका -2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, 3-4 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास. तो वन माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन जीरो, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो आज हमने पढ़ी डेफिनेशन रैंक, क्योंकि चैप्टर का नाम था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, लेकिन उसके लिए सब मैट्रिक्स चाहिए थे, और सब मैट्रिक्स से क्या बनता हमारे पास, माइनर, और जो रैंक है वो डिपेंड करता है माइनर के ऊपर. तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसके 4 एग्जाम्पल लिए मैंने. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.